सुना। भाइयों ने कहा कि हम एससी के खिलाफ है, लेकिन एससी के लिए जो काम हमने करा वो किसी ने नहीं करा। ये जो बीपीएल कार्ड है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, ये कांग्रेस की देन नहीं है। कांग्रेस के टाइम में 350 ग्राम गेहूं मिलाती और 150 ग्राम मिलाती चीनी, उसके हिसाब से ही सारे घर को भी मिल जाती। लेकिन ये जो बदलाव करा ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भाइयों आयुष्मान योजना चलाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। गरीब आदमी चाहे वो सबसे बड़ा अगर कोई है तो मैं समझता हूं कि हमारा जो अल्पसंख्यक है वो गरीब है और ये एससी समाज का आदमी गरीब है। वैसे गरीब तो सारे ही है, ऐसा नहीं किसी के नाम कर दिया, गरीब तो सारे समाजों में है, लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा गरीब इस समाज में है। तो भाइयों आयुष्मान योजना किसने दी? नरेंद्र मोदी ने दी, उससे पहले नहीं दी। और इलाज कितने का है? 5 लाख तक का इलाज है। अगर ठीक नहीं होगे तो उसके बाद दोबारा फिर 5 लाख तक का इलाज है। आज आप सबने पता, आज से 5-10 साल पहले अगर गरीब आदमी बीमार हो जाता ना तो भाइयों लोग पानी रखते थे, कहते फलानी चीज के पत्ते पका लिए, उसके पका लिए, उसके पका लिए, वहां माथा टेक लिए, वहां माथा टेक लिए, क्योंकि पता था कि पैसे तो ही नहीं, बचना होगा बच जाएगा, नहीं तो जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन आज सरकार ने 5 लाख तक का इलाज दिया। तो भाइयों ने सारी बातें आका भी मैं कहूंगा, चाहे मैं अल्पसंख्यक की है चाहे एससी की। अभी सपरा जी ने बोलते गया कि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था वो बाबर का पढ़ाया जा रहा था या औरंगजेब का पढ़ाया जा रहा था। कई बार क्या लगा, मुसलमानों ने लगा औरंगजेब के खिलाफ क्यों है भाई, बाबर के खिलाफ क्यों है? तो भाइयों बाबर के खिलाफ औरंगजेब के भी खिलाफ क्यों खिलाफ है? क्योंकि वह आक्रमणकारी थे, उन्होंने यहाँ हमला करा था। और हम कैप्टन अमीर की पूजा करा, जो यहाँ का था इब्राहिम की कृति था, हम उसकी पूजा करा क्योंकि वो देश के लिए लड़ा था। महाराणा प्रताप का जो तोपची था वो मुसलमान था, जिसने इतनी बड़ी लड़ाई अकबर के खिलाफ लड़ी थी। तो जो हमारी नस्ल के हैं, बात मुसलमान की नहीं है, बात हिंदुस्तानी की है कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें अगर अब्दुल कलाम आजाद या हमारे जो राष्ट्रपति है एपीजे अब्दुल कलाम, तो जो काम उन्होंने किया वो काबिल तारीफ है। लेकिन जब अमीराबाद कहें तो कई फिर भड़काए हुए कि थारे खिलाफ है। अगर भाई खिलाफ होते तो फिर ये योजना क्यों लेकर आते? आज किसी के साथ कोई भेदभाव है? आज जितनी योजनाएं हैं सारी का लाभ सारे समाज को मिले। तो भाइयों ने सारी बातें हमने अपने समाज में बैठ के करनी, हमने बतानी, नहीं तो जब तुम जाओगे ना तो थरते गएंगे तुम कहां फंस के आ जाएगा। बीजेपी वालों तो हमारे खिलाफ है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमानों के पक्ष में, लेकिन हम आक्रमणी आवाजों के खिलाफ है। चाहे वह अंग्रेज है, चाहे वह पुर्तगाली है, चाहे कोई भी है। और जुल्म ने केवल ऐसा नहीं करे मुसलमानों को जुल्म करे, मुसलमानों को नहीं करे, सारों को करे। और जिस प्रकार से अपमान किया उन्होंने तो बहुत सी बातें। तो भाई हमारी जरूरत यह है कि हम इस चीज को अपने समाज के बीच जाकर रखें और उसको ज्यादा से ज्यादा जितने भी मोर्चे, बीसी मोर्चा है, इसी के लिए तो बहुत काम कर रही सरकार ने किया, तो इन सारे मोर्चों को हम जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्टी को मजबूत करेंगे। थोड़ी सी बात हो रहा है, मैं सोच रहा कि नए लोग आए तो हम है क्या चीज, हम कहां से पार्टी बने? भाइयों देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई ना और देश आजाद हो गया तो उस टाइम अगर कोई बड़ी पार्टी जिसकी पहचान थी ना तो वह थी कांग्रेस। और कांग्रेस में ऐसा था नहीं कांग्रेस बैठे गए थे, तब सारे समाज जो थे वो तो अलग अलग काम कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं में कांग्रेस की सपोर्ट कराते, चाहे पैसे थे चाहे आंदोलन। तो जब देश आजाद हो गया तो देश के आजाद होने के बाद
तुरंत ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी। किसने? नथुराम गोडसे ने। और नथुराम गोडसे ने मार दिया तो कहा कि भी आरएसएस ने मार दिया, जबकि नथुराम गोडसे कभी आरएसएस में ना रहा। अच्छा बात एक बात कहूं, चाहे कोई गुज्जर जाट सैनिक किसी ने मार दे तो सारे गुज्जरों ने फांसी ना दोगे क्या? जाटों को ना दोगे? जिसने मारा उसे तो ना होगे। लेकिन उस बनने से सारी आशा आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और 80,000 लोग जेल में डाल दिए। 80,000 और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जिंदा जला दिए इस बात के लोग कि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। मारी बात कोई नहीं कर रहा, किसी ने मारी बात कहीं नहीं भी गलों जुलम भी लग जाओ क्यों कर रहे। तो उसके बाद एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने जाकर मोदी से बात की जो आरएसएस के चीफ थे। उन्हें कहा कांग्रेस की सरकार तो बढ़ गई पर यह कांग्रेस उसी तरीके से चलागी जैसे अंग्रेज चल रहे थे, ये सिस्टम चेंज नहीं कर रही। तो सिस्टम कौन सा आना चाहिए? सिस्टम हमारा आना चाहिए भारतीयों का। जो हमारे बुजुर्गों का सिस्टम है, हमारा सिस्टम है, वो हमने इंप्लीमेंट करना चाहिए। और वो इंप्लीमेंट जब हमारे विचार की सरकार होगी। तो उनकी बात सुनकर हमारे 7 ऐसे आदमी दिए गए प्रचारक और हमने भारतीय जनसंघ की स्थापना की 21 अक्टूबर 1951। हमने पहला इलेक्शन लगा, वोटा पड़ी 3%, एमपी जीते हमारे 2। और उसके बाद जैसे ही सरकार बनी, सरकार ने गवर्नमेंट करी वो क्या थी कि संविधान में 370 लगा दी। अब सारी जानकारी वास्ते कहूं कि जब 370 की बात आई तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इसकी व्यवस्था करो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दे दिया कि ऐसी धारा को मैं संविधान में नहीं रख सकता जो देश के खिलाफ हो। अधिकार सारे, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। तो ये धारा जो है ये अम्बेडकर की लगाई धारा नहीं है, ये धारा जो उस टाइम का गृह राज्य मंत्री था वो लेकर आया था। अब फिर पास किकर करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यो शासन दिया कि ये आंशिक है, थोड़े टाइम तक है, खत्म हो जाएगी अपने आप ही। लेकिन खत्म हुई तो नहीं, बल्कि जिन्हें खत्म करी ना भैया तो एमपी कांग्रेस वाले चले रहे थे कि खत्म ना करो। और भाइयों थाने में कोई जगह जाने का टाइम मिलेगा ना तो श्रीनगर घूमने जाओगे ना तो पूछियो आगे लोगों से आगे कैसा महसूस कर। मैं गया था वहां, एक लड़का खड़ा था तो मैंने उसको बुलाया तो उन्होंने बताओ, मगर कैसा काम था है, बस रोया तो नहीं वो, पर रोने ही जैसा था वो मेरे से लगा कहने पर्यटक तो यहाँ कोई आता नहीं है, इन उग्रवादियों ने बहुत खराब कर रखा। हमारी हालत ऐसी है कि खाने का भी इंतजाम नहीं है। अब जब पर्यटक ने आता है तो घोड़ा भी गली पड़ेगा, इससे जो कुछ खड़ा होगा वो भी गली पड़ेगा। बेहद हालत खराब है, ये स्थिति आगे थी। लेकिन आज आप जाकर देखियो कि इतना पर्यटक आज तक कभी नहीं आया। और आने वाले 10 साल में देखियो आप सबसे अमीर आदमी लोग है ना, वो कश्मीर के लोग हो गए जितने आदमी आ रहे, इतनी सुंदर जगह है वह। लेकिन ये तैयार नहीं हुए, हमने उसके लिए आंदोलन चलाया और देश की आजादी के बाद अगर देश की एकता और अखंडता के लिए अगर सबसे पहला किसी ने बलिदान दिया तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, जिसने आजादी के बाद अगर सबसे पहला बलिदान दिया हमने देश की एकता और अखंडता के लिए। तो भाइयों जिस प्रकार से चल रही थी 1968 में हमने सब खेलों समझौते कर लिए, हम चुनाव लड़े और ज्यादातर स्टेटों में हमारी सरकार बन गई। तो वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो आंदोलन चल रहा था, वो जो सामने है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो उन्हें चलाया था और उन्होंने सारे में सरकार बनाई। लेकिन तुरंत उसके बाद ही उनकी हत्या कर दी गई रेल में।
अब वो कुछ सुरक्षा गार्ड को थे निकल लो, तो जैसे चल रहे थे वैसे चला। पंडित जी का तो वैसे वैसे स्वभाव था। तो इन्हीं पंडित जी ने एक विचारधारा दी, एकात्म मानववाद। वो क्या चीज है? वो है कि भी हम सबसे पहले हम गरीब आदमी की चिंता करेंगे। अगर राज हमारे हाथ में आ गया तो हम सबसे पहले जो अंतिम व्यक्ति है उसकी हम चिंता करेंगे। अब मैं कब बताऊंगा कर रहे नहीं कर रहे हो भाई, सरकार तो बढ़ गई, अब ये सरकार में काम कर रही है नहीं कर रही। और दूसरी बात क्या थी मेन, वो थी कि फर्स्ट इज नेशन, सेकंड इज पार्टी, लास्ट इज माई सेल्फ। दोबारा बता रहा, फर्स्ट इज पार्टी यानी कि मेरा काम नहीं हो रहा, पर देश मेरे लिए पहले है। मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, मेरा कुछ होता हो नहीं होता ना हो, मैं इसके लिए काम करूंगा। दूसरा क्या है कि सेकंड इज पार्टी, दूसरी बात में देश के बाद में अपनी पार्टी के साथ खड़ा। और यही कारण है कि इतनी बड़ी उथल पुथल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी, वो अपनी पार्टी में रहे। और लास्ट इज माई सेल्फ, उसके बाद मेरे स्वार्थ भी है, वो उसके बाद की बात है, देश के पार्टी के बाद। भाइयों उसका उदाहरण साधन करा, 1971 में लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो हमने कहा कि भाई जो इंदिरा गांधी है ना, वह कांग्रेस की नेता नहीं है, वह देश की नेता है, हमारी नेता भी इंदिरा गांधी है। हमने खड़े कहा क्यों, देश को जरूरत थी और हमने उसकी साथ दिया। लेकिन जब कारगिल की लड़ाई हुई, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। वो थरे वाली याद ना हो तो कोरोना वाला देख लो, कोरोना वाले में क्या किया, इसमें भी ने देश के साथ खड़े नजर लिया। भाइयों श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसला आ गया और श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्सी जान लग रही थी, तो उसने क्या किया, इमरजेंसी लगाई थी। अब यहां बैठे लोग जानते नहीं है इमरजेंसी कितनी खतरनाक थी कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते। ज्यादातर लोगों ने पता के नसबंदी कर दी थी, नसबंदी कुछ सौदा नहीं था। चाचा था आज, चाचा उस टाइम पवन चाचा उस टाइम 16 साल का था और पूरी लाठी बजाई थी घेर का उसके ऊपर, और लोगों के ना सारे कपड़े कटवाएगा, नहर के लवा लवा के महक रहे थे सर्दियों में, और फिर कहे थे कि ईद खान आंदोलन करगा, लोगों के नाखून पाड़ दिए थे, इतने जुल्म करेगा पूछो ना। और भाइयों उसके बाद फिर चुनाव होया तो उस टाइम जनता पार्टी की सरकार बड़ी, सुनी होगी तुमने कि जनता पार्टी की सरकार बड़ी थी, सरकार ठीक चल रही थी, लेकिन अलग अलग लीडर थे। फिर बड़ी थी बात, और उन्होंने हमारे ऊपर रोक लगा दिया कि हमारे पास डबल नागरिकता है, एक तो आरएसएस के मेंबर है और एक हम जनसंघ के मेंबर है। वास्तविकता में मैं हर तक कह रहा कि आरएसएस का कोई मेंबर होता ही नहीं है, कोई पर्ची नहीं कटती आरएसएस की, ना ही कोई आरएसएस का मेंबर हो। लेकिन क्योंकि मन में पाप था, उन्होंने कहा कि भैया तो आरएसएस छोड़ दो और या फिर जनता पार्टी छोड़ दो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भाई हम पुराने स्वयंसेवक हैं, इसलिए हम सारी जनता पार्टी छोड़ दे। और उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और उसका जो पहला सम्मेलन था उसमें जो अध्यक्ष था वो जज था मोहम्मद करीम सांगला, एक बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा जज हुआ मोहम्मद करीम सांगला। उस मीटिंग में बुलाया था रैली में, और उस मोहम्मद करीम सांगला ने कहा था कि लोग कह रहे कि कांग्रेस का विकल्प नहीं है, आज मैं अपने सामने कांग्रेस का विकल्प देख रहा, ये जो सामने बैठे ये विकल्प देश का। लेकिन फिर उसके बाद क्या 83 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की, और उसके बाद देश में ऐसी हवा चली कि कांग्रेस इतनी सीटें जीत गई, इतनी तो कांग्रेस ने कभी जीती ही नहीं थी, और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो उसी टाइम एक मामला आया, एक महिला थी शाबानो, वह एक केस जीत गई कि भाई मुझे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन कुछ
लोग ऐसे थे मुस्लिम पक्ष के जो लगे कहने के भी ये सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं, गुजारा बता देने का सिस्टम है नहीं। तो वो इतना डर गया कि उसने संविधान में संशोधन कर दिया। उसने कहा कि भाई अब ये तो कोई भी ऐसा आज गुजारा बता मुझे देना पड़ रहा, पर कल ऐसा भी तो जाकर देना पड़ रहा हो। लड़की सबका है, बहू सबका है, बहन सबका है, माँ सबका है। तो ऐसा तो है नहीं कोई पुरुष आएगा जब एक जगह महिला है। तो उसका बहुत बड़ा रिएक्शन है। और उसी टाइम तो फिर दीदी पुफोर्स उसका भी एक मामला बन गया भाई पुफोर्स तो उतना इन्होंने कमीशन खाई। तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और जब इलेक्शन हुआ कांग्रेस आ रही और वीपी सिंह देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ऐसे चलते चलते 1996 में आके हम अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए। कोई पार्टी हमारे साथ लड़ने में तैयार नहीं थी। क्यों नहीं तैयार थी? वो कहते तो नहीं कह देता उनके खिलाफ, बोलता उनके खिलाफ किसी के थे, लेकिन माहौल बनावा। तो सरकार चली 13 दिन, फिर दोबारा आया बन गई सरकार। तो वो सारे के सारे इकट्ठे बैठे तो लगे कहन भाई 3 दिन तक बैठे थे। तो 3 दिन में फिर कोई फैसला नहीं होया। तो लालू प्रसाद यादव खड़ाया, वो लगा कहन जोड़ सा का घोड़ा बनाने दो यार, मेरा 3 दिन अच्छा रखे यार। तो वो देवगौड़ा था, देवगौड़ा की समझ में बात नहीं आई। तो देवगौड़ा खड़ा लगा कहन लालू जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मेरा नाम ले दिया। तो सारे लगे कहने नहीं बना दो यहाँ हो गया था। तो वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। फिर कई बदले, लंबी बात है, तो कई बदले, फिर इलेक्शन होया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 18 पार्टियां हमारे साथ थी, लेकिन 13 महीने सरकार चली। फिर उसके बाद चुनाव होया, फिर हमारी सरकार बनी। भाइयों जो तुलसी था आजकल लिमिट बढ़वा रहना या अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करी। जो बैंक की लिमिट है ना, या अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में शुरू, उससे पहले मैंने अपनी लिमिट बढ़वाई। 10,000 की लिमिट बना दी और 10,000 में से 6,000 रुपए का खाद लेना पड़ा था और 4 नगद मिला थे। मैं सरप्रकाश रखते अपने आप 6,000 में गया, 4 तक लगाया था और 4,000 करके उसे दिए। मेरी सारी जमीन पर मुझे 10,000 मिल रहे थे और मेरी दुकान पर मुझे 10,000 मिला थे। यह लिमिट अगर 3 लाख की करी ना तो यह अटल बिहारी वाजपेयी ने करी। अगर ये ब्याज किसी ने कम किया जो 18% था, तो यो अगर किसी ने कम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया जो 9% था, वही लेकर आए थे। तो और भी कम हो गया। अब तो कोऑपरेटिव हमने फ्री कर दिया, कोई ब्याज नहीं, तो वो भी वही लेकर आए। भाइयों ने सारी सड़कों को बनाई और इतने एक्सप्रेस बने तो ये अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए। भाइयों का बीपीएल कार्ड है, यो भी अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आया था। और तुम्हें पता नहीं होगा जब घर पर पैसे भी थे ना, तब गैस का सिलेंडर भी खरीद सकोगे। कानूनी अपराध था, आप ले ही नहीं सकोगे गैस का सिलेंडर को मोड़े। अगर तुम पकड़ लिए तो थमा सजा थी। और भाइयों मुंह जाली, मैं सारे सामने गया, मुंह जाली गैस का सिलेंडर उसके बाद लिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मैंने भी एमपी का कूपन लेकर जीप गैस का सिलेंडर में ले आया था। भाइयों गैस अलाउड नहीं थी, इस पर परमानेंट ब्लैक थी। और उसके टाइम में सारे ब्लैक खत्म हो गई, गैस आम लगी मिलन और महंगाई पे कंट्रोल हो गया। महंगाई 3% पे आ गई। लेकिन जब अगला इलेक्शन होया, तीसरा 3 बार वो बने और उसके बाद जब इलेक्शन होया तो सरकार आ गई कांग्रेस की। यहाँ तो आएगा कांग्रेस तक तो नुकसान होगी। तो फिर महंगाई बढ़नी शुरू हुई और महंगाई पहुंच गई 12% पर। और गैस की होगी ब्लैक, कभी खाद की ब्लैक, कभी चीनी की ब्लैक, कभी गैस की ब्लैक। तो परमानेंट। और भ्रष्टाचार कितने हैं कि रोजाना 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ तक घोटाले चले गए। कहीं कोयले का था, कहीं खाद का था, कहीं चीनी का था, कहीं 2G स्पेक्ट्रम था। तो इतने घोटाले हुए। उसके बाद
सरकार बदल दी और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। और भाइयों नरेंद्र मोदी जी के कह रहा हूं क्या थी देश की हालत? देश एक कमजोर देश था। क्यों था कमजोर? कि दुनिया मारता होकर देख रहा थी। राजीव गांधी के हमारे वैज्ञानिकों ने सारी तैयारी कर ली परमाणु विस्फोट करने की, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने एक धमकी दी, हमने कैंसिल कर दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, हमने परमाणु विस्फोट करा और वहां से फोन आया हमारे पास कि भी थारी हिम्मत कैसे ही तुमने परमाणु विस्फोट कर लिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा तक पूरा नहीं होया, 3 करना हो करके 3 विस्फोट कल हमने ओवर करने। ऐसे ही आज की बात बताऊंगा सर से, जब राजीव गांधी था प्रधानमंत्री तो हमने क्रायोजेनिक इंजन खरीदना था जो रॉकेट को ऊपर फेंका। तो उन्होंने कहा कि तुमने रूपल की जो पेमेंट है रुपए का करोगे, लेकिन जितनी कीमत हमने तय करी उतनी। उन्हें अपने रुपए की कीमत कितनी करी? हमारे 36 रुपए के बराबर। लेकिन अगर मार्केट में जाओ तो वैल्यू थी 8 पैसे। टाइम तो नहीं रहा, गूगल पर सर्च करियो, बिल्कुल वगैरह गूगल पर ढूंढियो। 8 पैसे कीमत थी रुपए की उनके, लेकिन मारना तो उसने 36 रुपए लिए उस 8 पैसे की मतलब। और भाइयों ये नहीं क्या यार, ये लड़ाई है भी तो मारते अमेरिका फ्रांस जर्मन सबने कहा कि तब रूस मदद तेल नहीं खरीद सकते। भाइयों हमने खरीदा नहीं, हम खरीद का बेच रहे, पर क्या करेगा? हम अपने अपने लोगों को खरीद रहे, हम तो बेच रहे का खरीदा, क्या करेगा? तो आज देश इतना ताकतवर बना दिया। भाइयों आज अमेरिका का राष्ट्रपति जो कह रहा कि मुझे आपके ऑटोग्राफ लेने, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ये कह रहा कि आप सर बॉस हैं बॉस। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष पैरों का हाथ लगाया, वो सम्मान के साथ लगाया, हम लगाया तो है ना, तो सम्मान भी तो उसी का होगा जिसमें कुछ होगा, बिना सोचे के कोई लगा भाई। तो आज देश को इतना ताकतवर आज दुनिया में बढ़ा दिया। भाइयों बहुत सी चीजें ऐसी राजीव गांधी जी ने बात कही थी कि मैं 1 रुपया भेजूं 85 पैसे बीच में ही लाता हूं, 15 पैसे को का। भाइयों हमने 48 करोड़ 27 लाख लोगों के बैंक अकाउंट खोले। कांग्रेस ने उसका विरोध किया, क्यों भाई थाने पैसे आसित जमा नहीं है, बीचों में खाता कोई अकाउंट में तो आम आदमी बैंक में जा रही था, तो उसको बैंक में क्यों भेजा उसने? जब तक वो जाने गई नहीं तब तक तो पैसे लेने गई नहीं वहां पे, तो उसके लिए जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी ना। हमने सारी चीजें बैंक में कर दी, अब जा रहा ना तो जाकर लेन मारते करेगा। और वहां कितना ब्याज है? 3%। अगर कृषि लोन लोगे तो वहां 3% है, और अगर आप टीका लगाओ तो वो 2 है तो 24 है, वो महीने का ब्याज है। तो भाइयों हमने जबरदस्ती करके बाहर किसान को भेजा, इससे किसान को फायदा है ना। और दूसरी बात हरते कितना लग रहा हूं, एक आदमी ने राजा ने बाल खरीद लिया और बाल खरीद कर ट्रेनिंग वास्ते दे दिया। अब किसने ट्रेनिंग दी, फिर राजा देखने आया तो दोनों बाल कटाए, एक बाल को दिया समान को, एक पूरा तो पराया ट्रेनिंग को बैठ गया, फिर दूसरा ट्रेनर ले, फिर तीसरा ले, फिर सारे कर लिए, कुछ नहीं है। वाइफ तो नहीं खड़ा था, तो जो दिन लगा कहने राजा ले बोला मैं कर दूंगा ठीक तेरे बाल में, वो सोचता है ट्रेनर तो फेल एकदम तो ही कर दे। तो उसने बाद उसके हाथ में बना दिया। एक हफ्ते बाद आया, बाल लगाए दोनों उड़ गए, वो इधर बैठा। राजा बोला तो विजय कमाल कर दिया, ट्रेनर तो फेल गए, करा कि कर रब का प्राणी काट दी साड़ी को फिर खत्म है, वाटा नहीं काट दी यार, जोर सीधा बैठा रहता। भाई हमने सिस्टम में ऐसा करके जाना पड़ेगा तभी तो बचाव होगा, नहीं तो 24% में खत्म होता नहीं हो। तो अगर यो करा तो यो भारतीय जनता पार्टी ने गया
कांग्रेस ने कभी नहीं किया भाइयों। हमने अभी प्रीति राउत ने गया कि महिलाओं को दिया, हमने 3.5 करोड़ मकान बना कर दिए और 3.5 करोड़ में तो 70% मकान हमने महिलाओं के नाम किए। 70% हमने महिलाओं, अभी हमारी सोच है, हमारा मानना है अगर दुनिया में नंबर 1 बनना ना तो मैं महिलाएं बराबर रहने चाहिए। अगर मैं बराबर से पीछा रखोगे तो तब दुनिया में नंबर 1 बढ़ नहीं सकते कभी भी। तो बढ़ना तो नहीं है, ऐसा ऐसा आगे जाकर गाड़ी बढ़ानी। तो भाइयों 12 करोड़ हमने शौचालय बनाया कर दिए। अच्छा आप सोच कर देखो मैं क्या था, तब गाँव में काफी लोग बैठे, सारे गाँव में खेती भी होंगे, जिन तुमने कितना सलमान होता क्या होगा, गेहूं पे पानी पटाने क्या होगा, घास तो घर तो खड़ा लगा नहीं था। तो जब हम जानते ना गेहूं काट दिए तो पहले कहता मेरे को तो उसकी साइज नहीं करता, उसकी साइज को काटो कोई नहीं, और उसकी वजह से बीमारियां फैल जाती। और हमारी माताओं बहनों का क्या था, मान लो बैठी गई और इतने कोई किसी की जीप कार आ गई, उसकी लाइट पड़ गई, फिर क्या होता, तो इतनी बीमारियां को लग जाती, वह दिन में खाली जाए से जाती। आज यही है, आज अगर मेरा शौचालय नहीं है तो मुझे स्वयं शर्म है कि मेरा शौचालय में अपने आप प्रयास करता हूं। भाइयों में 9 करोड़ से ज्यादा गैस के कनेक्शन दिए। 9 एक टाइम था कि गैस मिला नहीं थी, एक टाइम यह है कि जबरदस्ती कनेक्शन देने वाले मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि पूरी जनसभा में हाथ खड़ा करो किसके पास गैस का कनेक्शन नहीं है। 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, बोला यार एसडीएम का खा लीजिए और 3 दिन मनाऊंगा। अभी एसडीएम बोले कि अगर एसडीएम का खा लीजिए आप नहीं तो उसका कवर मार का खा लीजिए, कोई जगह भी गैस का सिलेंडर खा लीजिए और 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर नहीं दिया। आज सब का गैस का सिलेंडर, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही कि बलवामा कहा थे, तो बलवामा तो आपको लगा भाई अगला टाइम कांग्रेस वही हो जाएगी, कांग्रेस के टाइम में ब्लैक थी। तो वही आज वो चीजें हैं, पानी हमने 12 करोड़ लोगों को जल से जल दिया, ये सारी समझ में बात नहीं आएगी, मुझे इस तरह का पड़ रही है, ये देश का विषय है, क्योंकि थारे यहाँ पानी खूब छूटता है और सारे देश हो गया 3-3 किलोमीटर से जाना पड़ा, 4-4 किलोमीटर से। और आज आपके सामने भाइयों ये भी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा बीमारी है कि कोरोना, तो दुनिया के देश थे ना, मैं यूं कहते कि सबसे बड़ी जो जन हानि होगी, यानी कि अगर कहीं सबसे ज्यादा लोग मरेंगे तो भारत होगा, भारत में मरेंगे क्योंकि इनके पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है और इनकी आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो याद नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इस सूझबूझ के साथ चले कि वो जन हानि मारी पड़ेगी और जो उनसे लाख साहब बड़े बैठे थे बड़े होंगे, और फिर ने मालूम क्या थे, मारे वाला ने सारी जगह उसकी प्रधानमंत्री की आलोचना करी पूरे टाइम में, होना चाहिए था सब इकट्ठे लड़ाई लड़ते जैसे हमने कहा था, हमने करा, लेकिन ये सारे खिलाफ थे और ये कहते वैक्सीन लाओ वैक्सीन, इन्हें पता था कि वैक्सीन बढ़ा ही नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सारे वैज्ञानिक डॉक्टर लाए और उनसे कहा देखो भाई कितना भी पैसा खर्च होगा सरकार से कुछ करने तैयार है, मतलब वैक्सीन बढ़ा दो, और वैज्ञानिकों ने एक ही दो वैक्सीन बना दी और भाइयों सारी दुनिया में 2 बड़ी और 2 हमने बना दी। भाइयों खाली वैक्सीन की बात नहीं है, इससे दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ गया कि वीडियो काम कर सका। और हमने बड़ा प्लान लगाई 220 करोड़ इंजेक्शन हमने फ्री अपने देश में लगाए, 100 देश ऐसे जिनसे हमने वैक्सीन दी, जिनमें 80 ऐसे जिनसे हमने फ्री दी। कांग्रेस बोलने लगे फ्री क्यों दे रहे, तो भाई पहली बात तो यह इंसानियत की कि भाई तब उसी परमात्मा के हम उसी परमात्मा के, तो हमारी जिम्मेदारी है अगर नानी हुई तो उसकी मदद कराने चाहिए, किसी मजहब पंथ का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात है भाई अगर तो नहीं बनना क्यों भाई खाने को बोला एक दास की दे दी, बोला है बोला डीलर दे दिए, बोला है कि
बोला सुहागा दे दिए, बोला है नहीं, बोला खाना तो ले गए तो ले, बोला मैं देता हूं तो टाइम नहीं। हम कहेंगे तो फिर कोई मानना है तो नहीं मानता कोई भी भाई, कुछ तो मदद करागा जी, कोई तो नहीं मानना। अगर हमने 80 देशों में फ्री वैक्सीन दी ना तो फिर राष्ट्रपति अध्यक्ष हमारे लोग पैर को हाथ लगा क्या हो मोदी आप, सलाम है आपको, नमस्कार है आपको, तब लगे जाना जी। भली में बोर्ड लगा था, लगवाया करो मनमोहन सिंह जी का, इसे लगाया करो। तो आज इसलिए ले रहे क्योंकि आज जिस प्रकार से आज सरकार ने सारे के सारे भाइयों, आज हम पहले मोबाइल बाहर से लेते, आज सारे मोबाइल अपने देश में रहे, आप बन के बाहर भेज रहे। पहले हथियार बाहर से लेते, आज हम जो पहला था उसके मुकाबले में 334% ज्यादा हम हथियार बनाएगा दुनिया देने का काम कर रहे। आज हर जगह हम जिस प्रकार से काम कर रहे, बायोटेक जो तंत्र गलती और बहुत सी ऐसी धाराएं जो गलत थी वह हमने खत्म करी। हर चीज का काम इसी बहुत कर रहे। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमने सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई। सरदार पटेल कौन सी पार्टी में था? कांग्रेस में था, नहीं था। पर हमने क्यों बनाई? हमने कहा वो शख्स है जिसने सारे देश को एक कर दिया। भाइयों, पूरी दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है सरदार पटेल का। मैंने इतिहास पर रखा, यूरोप का भी रखना भी, और यूरोप के इतिहास में डाल दिया स्मारक। उसने 3 स्टेट थे जर्मन के, उन 3 स्टेटों को इकट्ठा कर दिया। तो उसको कहा कि राष्ट्रपिता है, वो फादर ऑफ द नेशन है। उसने 3 स्टेट इकट्ठे कर दिए और इसने कितने करे? 650 रियासत इकट्ठी कर दी। उनका एक कचरा भी निभाया। भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया के धरती उस पर ना कहीं भी दुनिया में आज तक ऐसा आदमी पैदा नहीं रहा जिसने इतना बड़ा काम कर दिया हो। तो पूछा तो कहा कर दिया, हमने कहा हमारा राष्ट्रपिता तो यही है जिसने इतना बड़ा काम कर दिया। हमको बुलाओ, मतलब ये कहते हमने 3000 करोड़ खर्च कर दिए, तो मैंने कहा 3000 करोड़ तो 30,000 करोड़ फिर तो कर रहे हमने कर दिए। और आज आप जाएगा देखिए वहां इतना देखने देखने वास्ते आप भाइयों की बड़ा काम कोई करेगा तो उससे प्रेरणा भी हम ले। भाइयों, हमने अभी अटल टनल बनाई, 9 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई हमने, 9 किलोमीटर, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा तो ही रहा, रास्ता कम हो गया, पर रोग भी तो है, मकान होता है क्यों नहीं? अभी रूस की और यूक्रेन की लड़ाई है, तो हमारे बच्चे थे वहां, तो हमारे यहाँ के भी लोग आए, हमारे जिले के भी थे और सारे देश के थे। 23,000 बच्चे थे। भाइयों, खाते पूछना, खारे गांव में 2 आदमी की लड़ाई हुई और खारे गांव का सरपंच क्या है, थोड़ी देर लड़ाई रोक लो, बच्चों ने स्कूल में जाना रुक जाएंगे। रुका कोई? रुकता तो नहीं। और महाराज प्रधानमंत्री है वो रूस ने कहा जा रहा है कोई लड़ाई रोक लो, हमारे बच्चे हैं हमारी लड़ाई रोक लो। हमने तो ये कहती 3 दिन वास्ते छोटी बात है क्या? ये नेता का दम है कि उसने बोल करके कहा कि आप अपनी लड़ाई रोक लो, आप अपने बच्चे का आगे फेर दियो और हमारे डॉक्टर को पाकिस्तान पाकिस्तान तो क्या करता है? हम देख रहे हैं ये समझ पिछले देखो ना, तो हर बात में यही होता। हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, देखेंगे, लेकिन मोहम्मद भैया का ये जानते हैं और पूरे धर्म वापस आ गए।
अरे गरीब को तो गरीब ब्रह्मा का भी जगह कर दिया, महावीर से महावीर का उनका नाम कर दिया। तो आज देश जो है इतना शक्तिशाली है कि आज हमारे सामने है तो भाइयों जो बात हमने कही कि वैक्सीनेशन हम उस पर खड़े नहीं खड़े, हमारे लिए दूसरी बात आते गरीब के नाम काम करना नहीं करे। आज आपके सामने है भाइयों, हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। अब किसी ने बीपीएल के नाम आया तब तो बीजेपी के नेता बैठे आया कोई नहीं, कोई भी एतराज नहीं इस बात से। हमने कहा कि उसका राइट है, हम उसके बोलते नहीं तो बीपीएल बनाने वास्ते गरीब आदमी ने 10 चक्कर लगाने बनाते। आज उसको कोई चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा। आज उसका आयुष्मान कार्ड वास्ते सरकार सोची है, उसका अपने आप लड़का बोल रहा है। आज पेंशन 60 साल का कोई लड़का अपने आप गौरव नहीं भाइयों में कोई गरीब आदमी है, उसका बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसने पैसे देकर नौकरी नहीं मिलती, उसकी काबिलियत से नौकरी मिलेगी। आराम उसके कारण आप बच्चे पढ़ रहे थे जो अभी दूसरी पार्टी का वाला ना इसे पूछ कर देखिए बंदे अपने आप देखा इतने कॉलेज नहीं तो लड़के लेकर जाएगा थे और जाएगा रोड जाम कराते और वापसों को पत्थर माराते और मुकदमे दर्ज होते। नौकरी तो कहां से लगनी थी उनकी, आप तीनों को पकड़ना मुफ्त लग जाती नहीं, ये काम करेगा थे। और हमने कभी भी मेरे पास बच्चे आए कॉलेज में से, उन्हें कहते क्या मैं बीजेपी का मेंबर बन रहा हूं, तो मैंने उससे कहा बेटे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जिनको पढ़ाई पूरी कर लेगा ना फिर मेरे आवाज है फिर भी मेंबर बनाओगे, मेरे पता राजनीति में करवाओगे पर पहला काम है तो भी शिक्षा ग्रहण। हम देश के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि अगर उस बच्चे का भविष्य हम खत्म कराएंगे तो हम समझ लो देश का भविष्य खत्म कर देंगे। भाइयों ने 5.5 लाख बच्चों को टाइम दे दिए, कोई वादा कर रहा था किसी अल्लाह ने, लेकिन दे दिए। क्यों दिए हमने कि कहीं गरीब का बच्चा पीछा न रह जाता टेक्नोलॉजी के मामले में, हमने दे दिया। आप सुपर इंटरनेट ले रहे तो हम कोचिंग दे रहे उनसे ताकि मैं बड़े अफसर बन सका। तो ये सारे के सारे काम जो कर रहे भाइयों हम जो प्रयास कर रहे तो ये सारा कुछ किससे रहा, ये सारा कुछ आपकी वजह से, क्योंकि आप कमल के फूल को लेकर जब यहाँ से बैठो तब ये सारा कुछ हो सका। भाइयों ना मोदी कर सका, ना कंवरपाल कर सका, ना मनोहरलाल कर सका, वह सारे के सारे जिद कर सका जब आप लोग खड़े का वादक बूथ जिताएगा बेटा, और आपके कारण से जितने बूथ की वजह से आज देश में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो भाइयों हमने सबने मिलकर अपने अपने मोर्चे में इसी प्रकार से हमने अपनी गतिविधियां बढ़ाकर उसको मजबूत करना और आम आदमी तक अपनी अप्रोच बढ़ानी। आप बहुत बड़ी संख्या में, जितनी हमारी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा संख्या में आप पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई एक